हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाई, सिवान में न जे बहुत बड़का भूकंप आ गया है और नहीं आया है तो बहुत बड़का भूचाल मचने वाला है, समझ रहे हैं। सिवान में बहुत कुछ होने वाला है और इतना तबाही मचने वाला है ना कि आप लोग भी उस तबाही को जो है वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है ना जिसके लिए हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और बहुत कुछ जो है वो आपके और हमारे सामने आने वाला है, जिसके लिए हम लोग कितने दिनों से, कितने महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। फाइनली वो टाइम जल्दी आने वाला है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग्स भी दिया था, बहुत सारे लोग जो है वो उस मुश्किल की घड़ी में साथ भी थे, बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट भी किया, बहुत सारे लोगों ने जो है वो क्या बोलते हैं समझाया भी, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। कोई बेटी बना करके, कोई जो है वो बड़ी बहन, कोई छोटी बहन, कोई दोस्त, हर तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं अंशु के ऊपर, क्योंकि अंशु का एक वीडियो आया है गाइस, जो इस छोटी सी उम्र में उसने हासिल किया है ना, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इसको बोलते हैं बेस्ट ब्लॉगर और इसको बोलते हैं बेहतरीन ब्लॉगिंग। ना किसी से पंगा, ना किसी से कंट्रोवर्सी, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, शांति से अपनी वीडियो बनाती है, अपनी जनता को एंटरटेन करती है, अपनी जनता से अच्छे से अटैच होती है और अपने फैमिली को देखते हुए एक अच्छी माँ और एक अच्छी जो है ना वो यूट्यूबर बनने का प्रयास कर रही है। गाइज, उसका एक वीडियो आया है कि वो सिवान की धरती पे अपना जो है वो रेस्टोरेंट खोल रही है। समझ में आ रहा है? मतलब अभी 1 साल 1.5 साल हुआ उसको वाईटी पर आए हुए और उसने इतना सारा अचीवमेंट किया है, अच्छे से अपनी जिंदगी को जी रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जे, इसके लिए तो हमारा फुल सपोर्ट है, समझ रहे हो। ए अंशु, हम चाहते हैं ना जे कि तुमको जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ वहाँ तुम अपना जो है ना रेस्टोरेंट खोलो, दुकान खोलो, अपना बिजनेस खोलो, क्योंकि तुमने बहुत स्ट्रगल किया है जी अपनी जिंदगी में। लोग तुमको का नहीं कहते रहे, लेकिन तुमने वो सिद्ध करके दिखाया कि नहीं भाई, तुम्हारे लिए परिवार मायने रखता है और तुम जो है अपने परिवार को लेकर चलते हुए भी तुमने एक अच्छी सी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हो। गाइज, आप लोग बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको खुशी हो रही है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि भाई अंशु, तुम इतनी सी छोटी सी उम्र में सब कुछ कर रही हो। और एक बात बताइए गाइज, ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि भैया एक दूसरे को बदनाम करके, सास बहू का झोटी झोटा, बहू पति पत्नी का पटकी पटका, बहन को बीबी बना करके, भैया इनका राज रिवील करके, उनका राज रिवील करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। भाई अच्छे वे में भी अपनी ब्लॉगिंग किया जा सकता है, हेल्दी वे में भी ब्लॉगिंग किया जा सकता है। बहुत प्रयास किया गया कि भैया अंशु का घर भी टूट जाए। लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया कि इसका इसके पति से ना बने, इसका इसकी सास से ना बने, इसका इसकी ननद से ना बने, लेकिन अंशु ने उन सारी चीज़ों को बाइकआउट करते हुए, एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इनकी, जब अंशु की ननद की वीडियो हमने देखी थी और जिस समय वो बोल रही थी कि भाई मैं जो है जीते जी अनाथ हो गई, तो उस समय बड़ा ज़्यादा जो है ना वो देख करके तकलीफ हो रही थी कि भाई एक लड़की है, एक जो अपने आप को, उसका भरा पूरा परिवार है, माँ है, बाप है, भाई है, सॉरी भाभी है, सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को अनाथ बोल रही है कि उसका कोई नहीं है। तो उस समय भी लोगों ने जो है ना, कोई काजल का साथ दे रहा था, कोई अंशु का साथ दे रहा था, लेकिन भाई इन लोगों के बीच में जो है गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों ने इनको इतना दूर कर दिया था कि शायद अगर ये लोग अपने दिमाग से नहीं चलते ना, तो भैया आज हालात ऐसे होते कि ये लोग एक दूसरे से कंट्रोवर्सी खेल रहे होते। लेकिन जल्दी समझदारी आ गई, इसीलिए कहते हैं ना कि मनहूसों से दूर रहना चाहिए। इंसान को अपनी चीजें जो है ना अपने हिसाब से चूज करना चाहिए। रिश्तेदार, दुश्मन, दोस्त सब जो होते हैं ना भाई, ये हमें कहीं ना कहीं पीछे ही खींचते हैं। तो जिनको लगता था कि यूट्यूब पे जो है अच्छी साफ सुथरी ब्लॉगिंग नहीं चल सकती है, चल सकती है, ये एग्जाम्पल सेट करके अंशु ने दिखाया है कि भाई वो खाली लुग्गा धोती बेच के मीशो के भरोसे नहीं बैठी है। ठीक है, ये खाली जो है प्रमोशन के भरोसे नहीं बैठी है, ये अपना बिजनेस भी कर रही है कि नहीं भैया यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, इन सब चीज़ों के भरोसे ज़िंदगी नहीं बीतेगी, हमें कुछ काम धंधा भी करना है। और ये देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जब से ये गुड न्यूज रिवील हुई है ना,
तब से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कहते हैं ना कि जिस इंसान के घर में अगर उसकी पहली बेटी या पहला संतान बेटी के रूप में पैदा होता है ना, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी आती हैं। तो भैया अंशु, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ दोबारा से आई हैं, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में मम्मी की कमी, भाई की कमी, पिता की कमी, सबकी कमी पूरी होगी आगे आने वाले टाइम में। लेकिन सबसे पहले अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ जन्म लेकर के आई है ना, तुम्हारे बेटी के रूप में, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन होने वाली है। आगे का टाइम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है और हम सबकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ में कि ऐसे ही अच्छे से रहो, साफ सुथरी ब्लॉगिंग करो। और जो आजकल के समय में चल रहा था ना कि जनता को एक आदत सी पड़ गई थी गंदगी देखने की, लोग उस गंदगी से निकल नहीं पा रहे थे, लोगों को एक कंट्रोवर्सी की आदत पड़ी हुई थी कि भैया चलो देखे कौन कहाँ एक्सपोज हो रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। फाइनली उन सब चीज़ों से निकल करके जनता जो है एक हेल्दी ब्लॉगिंग देख रही है, एक हेल्दी परिवार देख रही है। लोगों को जो है वो बिना मार झगड़ा, झोटा झोटी, सास बहू की लड़ाइयाँ, फालतू के झगड़ों को छोड़ करके अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग देखने को मिल रही है। तो बड़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है कि चलो कम से कम लोगों को जो है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम लगा समझने में, समझने के बाद लोग जो है वो काफ़ी जो है गंदगी को छोड़ करके, कीचड़ को छोड़ करके फाइनली कमल की तरफ दौड़ रहे हैं। तो अच्छा भी लग रहा है। और इसी तरीके से जनता को एंटरटेन करने के लिए नए नए जो ब्लॉगर आए हैं और अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, भाई उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करिए, उनको आप लोग उत्साहवर्धन करिए ताकि वो लोग और अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करें। और अंशु ऐसे ही अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करके अपने अपने ऑडियंस को एक हेल्दी वे में एक अच्छी चीज़ें दिखा सको। और जिस तरीके से तुम सबकी हेल्प करती हो ये काबिले तारीफ़ है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें अचीव कर लेना और इतनी सारी चीज़ें जो है वो फैमिली को लेकर के चलना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, आज मैंने अंशु तुम्हारी वीडियो में एक चीज़ देखा, जैसे तुमने किसी अपने गांव के किसी बुजुर्ग आदमी के बारे में बोला। एक बात मैं बताऊं, परिवेश, जैसे गांव का जो परिवेश होता है ना, वहाँ के लोगों की मानसिकता जो होती है ना, 2-4-10% ऐसे होते हैं जिनकी विक्षिप्त होती है। उनकी मानसिकता को हम सुधार ही नहीं सकते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आप कितना भी बेहतरीन कर लो, पर उनको आप में कमियां निकालनी ही निकालनी है। तो अगर तुम एक गाँव में, क्योंकि मैं भी गाँव से ही बिलोंग करती हूँ भैया, गाँव के लोगों की मानसिकता ही होती है, हर छोटी बड़ी बातों का बतंगड़ बनाते हैं, हर छोटी बड़ी बातों में ताका झाकी करते हैं। तो इनको जवाब देना बंद करो, कोई जरूरी नहीं है इनको जवाब देना, ठीक है। इनको इग्नोर मारते हुए हाँ, अपनी पब्लिक के लिए जिस तरीके से तुम हेल्दी ब्लॉगिंग कर रही हो और जनता को अच्छे खासे तरीके से तुम एंटरटेन कर रही हो अपनी हेल्दी ब्लॉगिंग से, ऐसे ही कंटिन्यू करो। और अगेन तुम्हारे लिए बहुत सारा वाला प्यार, और जनता तुम्हें भर भर के सपोर्ट कर रही है तुम्हारी अच्छी ब्लॉगिंग के लिए, तुम्हारी अच्छी चीज़ों के लिए, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। तो भैया अपने इन्हीं पैटर्न पे तुम काम करती रहना ताकि आगे आने वाले टाइम में पब्लिक को कुछ अच्छा देखने और समझने को मिले। और तुमको फिर से, अगर तुम सिवान में खोल रही हो तो हम तो कोशिश करेंगे कि भैया सिवान में कम से कम एक कपड़े की भी दुकान खोल दो, अच्छे खासे कपड़े की दुकान जैसे तुमने खोला है अपने उधर में, ऐसे और मतलब रिजनेबल रेट पे, क्योंकि हर जगह के लोग ना महंगी महंगी चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट के बाद एक तुम्हारा और एम है, जो अगर मान सकती हो तो मानना कि थोड़े पैसे इकट्ठे करो, जमा करो और एक कपड़े की दुकान खोलो। और ऐसे कपड़े की दुकान खोलना जहाँ पे हर तरीके के लोग जा करके अपने लिए कपड़े, साड़ियाँ, हर तरीके की चीज़ें जो है वो परचेज कर सके। और ऐसे लोगों के लिए खोलना जो कि कहते हैं ना कि लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े खरीद नहीं पाते पर उनके शौक होते हैं अच्छे कपड़े पहनने का, लेकिन इतने पैसे ही वो अफोर्ड कर नहीं पाते हैं कि इसलिए बड़े बड़े शोरूम में जो है ना वो इतनी महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा करो ताकि पब्लिक को जो है वो तुम्हारे तरीके से एक ब्लेसिंग्स भी तुम उनको दे सको, लोग तुम्हें जो है वो तुम्हारा बिजनेस भी हो सके और लोगों को उनके मन मुताबिक चीज़ें भी मिल सके, ठीक है। तो चलो, अच्छा लगा तुम्हारी चीज़ें, मेरी तरफ से बहुत सारा वाला प्यार। और मुझे तो मज़ा आ रहा है कि फाइनली जनता जो है ना वो मूव ऑन कर चुकी है और गंदगी से निकल करके अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग देख रही है। तो थैंक यू पब्लिक, सबसे पहले आपको भी। आप लोग भी हो सके तो अंशु की वीडियो को भर भर के प्यार दीजिए, क्योंकि भाई इस छोटी सी उम्र में वो और उसके हस्बैंड जो कर रहे हैं ना वो काबिले तारीफ है। क्योंकि उसके हस्बैंड में मैंने एक चीज़ देखा है भाई कि आज तक उस बंदे को इतना कुछ बोला गया लेकिन वो कभी पलट के जवाब नहीं देता। एक बार अगर उसने अपनी ज़िंदगी से चीज़ों को हटा दिया तो हटा दिया।
और यही होता है ब्लॉगिंग का मतलब। हर किसी के ब्लॉग उठा करके, मुंह उठा करके हर छोटे बड़े कमेंट पे जो है जवाब दे देना, आकर के लड़ाई झगड़ा कर लेना, ये मेरी नज़र में बेवकूफ़ी होती है। अच्छा ब्लॉगर वही है जो अगर कोई उसको कुछ सामने से बोल रहा है तो उन चीज़ों को देखे, उसे अपने में सुधार करे और ब्लॉगिंग में और जो जनता देखना चाहती है उसको दिखाए। तो सबसे पहले तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारी वाली बधाइयाँ। ऐसे ही अपने झंडे गाड़ते रहो और ऐसे ही सिवान का भी नाम रोशन करते रहना, ठीक है अंशु? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट मोटल्ली।